यूटी फैमिली गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। नए दिन की नई शुरुआत। फिलहाल तो दोपहर से हुई है, बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैं ऑफिस आ गया था। फिर यार काम वगैरह जानते हुए मतलब मैंने बताया जैसे कि फ़िलहाल आजकल क्या हो रहा है कि बेसिकली मैं व्लॉग घर से नहीं शुरू कर पा रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि सुबह यार उठने में थोड़ा सा होता है, दिक्कत होती है, फिर देन टाइम नहीं रहता, देर होता है, तो इसी वजह से मैं डायरेक्टली आकर के ऑफिस से ही ब्लॉग शुरू करता हूँ। क्या करूँ यार, थोड़ी सी होता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये ज़िंदगी का दस्तूर है, कभी इधर तो कभी उधर चलता रहता है सब चीज़ें। तो पहले तो काम निपटाया मैंने कहा, फिर आराम से अपना खाली होकर के देन अपना व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि काम के बीच में फिर काम भी छूटता है एंड फिर व्लॉग भी सही से नहीं बन पाएगा, तो दोनों चीज़ें फिर वर्क नहीं करती है ना। तो एक चीज़ को साइड कर दो, देन पहले फर्स्टली कर दो, देन सेकेंडली कर लो, तो ये सब चीज़ें हैं सही। मैं बाकी जो मैं मतलब कि जो मैं माइंड में रहता है मैं वो बोल देता हूँ, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। एंड काफ़ी लोगों को ये चीज़ अच्छी भी लगती है, कहते तुम जो बोलते हो एकदम साफ स्पष्ट और सीधा मुंह पे बोलते हो, तो ठीक लगती है। कोई चीज़ ना छुपाने या उपाने वाली कोई बात ही नहीं, मतलब कि आधी बात बोली आधी बात रख ली, तो फिर वो वाला से तो देखिए काफ़ी लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है। बाकी सुबह से भाई मेरा ऐसे ही सीन रहा। हाँ, बेसिकली गाइस फिलहाल तो मैंने यार खा लिया और भूख लग रही थी मेरे बहुत कस के, मैं नाश्ता लेकर के आया तो मैंने वही खा लिया। चलो अब ओके है थे, और बज के हो रहा है 37 मिनट हो रहे हैं, मतलब 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट आया हूँ, 12:30 से बाद। तो फिलहाल तो एक किसी ने मैंने कैब डाल लिया भाई। आज बताया आपको, मैं यहाँ से मैं मतलब ये ढलान है, बुद्धेश्वर वाली ढलान, मतलब कि है पुल है, मैं पुल के ऊपर था और जब पुल नीचे स्लोप से उतर रहा था ना, उधर उतरने वहाँ पे जो है वो नहीं था, क्या कहते हैं, मतलब कि दिख नहीं रहा था, इतना ज़्यादा फॉग था, इतना ज़्यादा फॉग था। तो मैं चुपचाप मैंने गाड़ी चलाई, मैंने कहीं घुसा गई, ठका गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया है। इवन स्टार्ट उससे पहले जो मैं बना पाया वो मैंने बना लिया, उसके बाद का नहीं बना पाया। बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा हो रहा था, और आज में ठंडा भी लगा तो मैंने हेलमेट उतारा, मैंने कैप डाली, उसके बाद मैंने कैप उतारी भी नहीं है, इतना इतना ज़्यादा था। एंड मफलर भी मैंने लगा लिया। अब हल्की फुल्की धूप निकली, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस धूप का बेसिकली, बिल्कुल भी मतलब कोई सेंस नहीं, बस खाली धूप में आप खड़े हो सकते ऐसे ऐसे कर लो बस। और अगर मैं मतलब गेट से बाहर, गेट के शीशे के अंदर था गेट पे, तो ठीक था। अगर जैसे बाहर गए, बाप रे बाप हवा, अब तो भाग गए। और गाड़ी चला रहा था ना, तो गाड़ी चला कर रहा था तो उसको हवा नहीं मिली, हवा को मतलब अंदर जाने की जगह नहीं मिली, तो वो यहाँ से जा रही थी। ये जो चेन के जो अगल बगल में जो छोटी सी थोड़ी सी स्पेस नहीं होती ये बंद करने वाली, ये वाली, यहाँ से हवा जा रही थी अंदर, यहाँ लग रही थी, मतलब इतनी जितनी दूर में चेन थी उतनी दूर में अंदर से हवा लग रही, ठंडा ठंडा लग रहा है। मैंने कहा जल्दी से पहुँचे यार, ऑफिस पहुँचे। एंड बैठे अपना, फिर आया मैं, फिर हवा हाथ वाथ सीखा मैं, तब ओके रखा। फिर अपना मैं आकर के चुपचाप केबिन में बैठ गया, धूप में थोड़ी देर बस 10 से 15 मिनट खड़ा था, बाद में चलाया फिर क्योंकि काम वाम भी भाई पेंडिंग है वो सब। संडे का काम उतना नहीं है, लेकिन हाँ अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आया है, पेट्रोल वाला नहीं आया है, तो वो सब चीज़ें भी बची हुई हैं, तो देख लेंगे जब वो आएगा तो देन उसके बाद मेरे पास काम हो जाएगा, और बाकी मैंने तो निपटा चुका हूँ। सो हे यूटी फैमिली गाइस, गुड इवनिंग सभी को। एंड यार सुबह से आप लौट रहा हूँ मैं, फ़िलहाल तो काम में लगा था, एंड भाई काम ही में लगे और क्या करेंगे, तो काम में लगा तो अपना निपटाया, फिर थोड़ा खाली हुआ था, अपना लंच वगैरह मैंने कर लिया। और आज सब लोग इधर उधर थे, तो आज लंच कोई किसी के साथ मतलब कि हम लोग सब लोग साथ में करते हैं, तो नहीं हो पाया लंच। तो गाइस गेस व्हाट, अभी मैंने जस्ट देखा, हमारे कुछ दिन पहले आए थे UK07 राइडर, मैंने देखा था लखनऊ में आए थे, बट और उस जहाँ पे वो थे मेरे एक मेरे एरिया में, मेरा कॉलेज फ्रेंड है, छोटा भाई जैसे समझ लो, उसने फ़ोटो डाली थी। मैंने कहा भाई साहब मैं अभी वहीं था यार, मतलब वो उधर से निकले, वो निकले, बट मैंने चांस मिस कर दिया उनसे मिलने का, नहीं तो उनसे मिलता भाई साहब। वो आए एंड उनका गाना कल रिलीज़ हुआ है, तो मैंने आज देखा साहिबा, भाई साहब मज़ा आ गया भाई साहब, हेड्स ऑफ टू भाई एंड अनुराग भाई, मस्त गाना था, मज़ा आ गया भाई गाना सुनने के। एंड उनका जो टारगेट था उन्होंने वो भी अचीव किया। वाह यार, मतलब कि उनका टारगेट था 2 लाख लाइक्स एंड 5 लाख क्या था कमेंट्स का था, हाँ
कमेंट, हाँ कमेंट्स का। और इस समय भी अभी मैंने देखा कल के बाद आज 8 लाख कमेंट। यूजुअली लोगों के 8 लाख लाइक्स होते हैं, मतलब कि 8 लाख मतलब कमेंट्स है और तकरीबन 5 लाख लाइक्स हैं और 8 लाख कमेंट। बाप रे, नेक्स्ट लेवल। और इस समय 2.1 मिलियन हो चुका है, यानी कि 20 लाख लोग देख चुके हैं। 20 लाख 11 लाख लोग देख सकते हैं, नहीं 21 लाख लोग एक हिसाब से कह सकते हैं। 21 लाख लोगों ने देख लिया भाई, मज़ा आ गया। लेकिन गाना भी बहुत मस्त है, सुनाता हूँ आप लोगों को। गाना नेक्स्ट लेवल है, आप तो गाना सुनिए, मस्त गाना है यार भाई साहब। गाइस अभी तो फिलहाल का ये सीन है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहाँ हूँ, एकदम अननोन जगह पे हूँ। कुछ जंगल टाइप का तो दिख रहा होगा, लेकिन ये जंगल है नहीं, ये है कुड़िया घाट, लखनऊ का फेमस। जैसे गोमती नदी बहती है ना, तो ये कुड़िया घाट है वहीं पे। जैसे मैंने जिन ब्लॉग में मैंने बताया, अभी तो रात हो रहा है तो घूमने लायक तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। बट हाँ तो बेसिकली आ रहे थे तो मैंने आकाश भाई को फ़ोन किया रिपोर्ट के लिए। मैंने कहा भाई क्या रिपोर्ट है, बताइए वो सीन है उसका। तो कह रहे हैं कि यही ये है। तो मैंने कहा चलो, हमने कहा आज मेरी प्लानिंग भी थी उसकी, तो आ गए अपने आकाश भाई, तो आ ही गए। हाँ भाई क्या हाल है? ये हमारे आकाश भाई हैं, रिंग रोड वाले। तो अभी तो फिलहाल देखते हैं। तो पूछा था मैंने, तो मेरी इनकी पार्टी देनी रह गई थी ना, तो मैंने पूछा अगर आप फ्री हो तो बताओ, आओ फिर। तो बेसिकली फ़िलहाल ये इनका अड्डा है, अब तो वह हमारा भी हो गया इनके साथ जोड़ के। तो चलते हैं फिर अपनी पार्टी करते हैं। मैं दिखाया वैसे क्या है पार्टी में, बाकी आपको पता ही चल गया है। तो चलते पार्टी करते हैं। लेट्स सी द फॉग। कुछ भाई साहब चंद्रमा तक की नहीं दिख रहा सही से। ये है पक्का पुल, नया वाला गोमती का पुल। सुबह वाला टाइम होता तो मज़ा आता है यार वाकई में। ये भी मस्त है, ये पेड़ पानी के एकदम बीचों बीच में है ये वाला। सो बेसिकली गाइस फ़िलहाल तो यार निकल चुके हैं, आकाश भाई साथ हो गए मीट, चाय वगैरह पी लिया है। अब निकलते हैं घर के लिए। मूंगफली ले लिए घर के लिए, तो घर पे चलते हैं मूंगफली खाते हैं। भाई साहब पूरी गाड़ी पसीजी हुई है एकदम पानी से, इतना ज़्यादा ओस है। ये देखिए पूरी एकदम गीली है गाड़ी। ठंड भी काफ़ी हो रही है भाई, आप पीछे देख सकते हैं बिल्कुल लाइट वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है। पसीने बेसिकली गाइस वेलकम बैक हो चुका है घर अपना। आराम से मैं पहुंच गया था अराउंड, मैं काफ़ी देर हो गया था। आकाश भाई के साथ थे ना, तो बात करते में मेरे को टाइम ही नहीं पता चला। और वहाँ पे इतना कोहरा था, अगर सुबह का मौसम होता था भाई साहब इतना मज़ा आता है उस एरिया में कि बताओ। बचपन से मतलब हम लोग वहीं ऑलमोस्ट, मतलब अब तो जब से जॉब वगैरह करने लगे तब से जाना है ना छूट गया। महीने में 6 महीने में एक बार चले गए। है ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, मुश्किल से हमें लग रहा है 2.5 किलोमीटर होगा, हमें लग रहा है 2 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा। मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे आराम से आपका ये रूमी गेट और घंटा घर है। ऑलमोस्ट उसी के पास में कुड़िया घाट भी पड़ता है। लेकिन मस्त एरिया है, मज़ेदार है। तो बात करने में पता चला, वो अपनी बताते हैं हम अपनी बताते हैं, फिर चीज़ें बताते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। मतलब ऐसे बहुत कम ही रेयर ही इकट्ठा होते हैं ना, और रेयर में ही मज़ा आता है। ऐसे मज़ा नहीं आता कि डेली मिलने वाले मज़ा नहीं आता है। ऐसे मिलो 4 महीने और 2-3 महीने, कम से कम 2 महीने का गैप तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिल रहे हो तो कम से कम 2 महीने का गैप होना चाहिए। तो मुँह से 2 किलोमीटर निकल रहा था, 2 महीने का गैप एटलीस्ट होना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल मस्त इन्जॉय कर रहे हैं। अभी मैंने इधर बॉन फायर लगा दी थी, मम्मी अपना सीख रही है कमरे में। तो गाइस वेलकम हो चुका है। ये तो मैं फ़िलहाल खाना जस्ट खाया, खिचड़ी बनी थी मस्त यार, मज़ेदार गर्म गर्म खिचड़ी। तो पकौड़ी खाई, वही खिचड़ी हो गया है, उसको खिचड़ी कहते हैं के हिसाब से, बहुत लोग खिचड़ी कहते हैं उसको। सेम चीज़ होती है, वह खिचड़ी होती है सूखी, और हम बोलते हैं हम लोग का दरबुज्जी है उसको, बट दरबुज्जी पता नहीं लोग पता है कि नहीं पता, बट अब उसको एक हिसाब से बहुत लोग खिचड़ी बोलते हैं उसको। सबके अपना अपना है, चीज़ें हैं। जैसे कुछ चीज़ों को हम जैसे बोल देते हैं सूजी भी, मतलब सूजी एक हिसाब से रवा होता है, बहुत लोग सूजी बोलते हैं, बहुत लोग रवा बोलते हैं, है तो एक ही चीज़ ना। वैसे एक हिसाब से भी तो फिलहाल जस्ट खाना खाया है, तो अभी तो बैठे थे। बज रहे हैं 11:15 हो रहा है, ये 11:15 हो रहे हैं। अभी तो सब लोग ने खाना खा लिया था, मम्मी आ गई है, इधर तान्या बैठी हुई है इधर, एंड आग सेक रहे हैं। तो मैंने ये आग बढ़िया सिस्टम है यार। एंड ऐसे मतलब कि क्या होता है कि हीटर जलाओ तो हीटर पावर भी काफ़ी लेता है ना। आग का ये फ़ायदा रहता है कि अपना आग जला लो, अपना थोड़ा सा धुआं होता है बस थोड़ी देर के लिए रहता है, बाकी देखिए अपना आराम से आग है, आँच है,
आराम से सेको, कोई टेंशन वाली कोई बात ही नहीं, आराम से बैठ लो, बेड पे रख लो। और हीटर तो फिर हीटर का थोड़ा रिस्क रहता है आपका करंट वगैरह का, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी करंट वगैरह ना लग जाए इस वजह से, मतलब अर्थिंग वगैरह ना पकड़ ले। वैसे तो बेड पे रखोगे लेकिन फिर भी अर्थिंग वगैरह ना पकड़ो ज़्यादा, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। और इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं रहता, अपना अपना रख लो। एंड काफ़ी बड़ा सा तसला रहता है आपका, तो बॉनफायर में अपना आसानी से जल जाता है। एंड ज़्यादा लकड़ी रखोगे, बड़ी बड़ी लकड़ी रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। छोटी छोटी लकड़ी रखोगे, तोड़ तोड़ के रखोगे तो वो देर तक आग ही बना के रखती है और कुछ दिक्कत भी नहीं होती है एंड कोई परेशानी भी नहीं होती है, कोई रिस्क भी नहीं रहता है। तो इट इज़ द बेस्ट। मतलब कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ें सबसे बेस्ट होती हैं। पता नहीं, मैं ये इसीलिए मैं मतलब ये सोचता हूँ कि हाँ, पुराने लोग कैसे करते हैं, उनकी चीज़ें, उनका पता, मतलब कि बनाई हुई चीज़ें या कह सकते हो बैठाई हुई चीज़ें, या वो किस तरीके से करते हो, वो चीज़ बेस्ट होती है, परफेक्ट होती है। तो मैं तो भाई कहता हूँ जेनी को घुमा दिया है एंड भाग रही हो, गेट लॉक वगैरह लगा दिया फर्स्ट क्लास। एंड चलते हैं अब अपना आराम से और सोते हैं। और ब्लॉग मेरा एडिट हो ही चुका है, तो खाली मेरे को शेड्यूल पे लगाना है। भाई साहब बाहर बहुत ठंडी थी, मम्मी का शॉल ओढ़ करके, मैंने मम्मी का वो शॉल ओढ़ करके गए थे। एक मम्मी के पास है ये वाला, ये मम्मी को मेरे बड़े वाले मामा लाए थे वैष्णो देवी से। मैं वैष्णो देवी से लाए थे ना ये वाला शॉल, नेपाल का शॉल, नेपाल का है। एक वैष्णो देवी से लाए थे, कौन सा लाए थे? अच्छा, वह मैं कंफ्यूज हो गया था। ये भाई साहब मम्मी जो वाला शॉल ओढ़े है ना, मतलब मान के चलिए दूसरा कंबल कह सकते हैं आप आराम से। हाँ, लेकिन मज़ा आ गया था भाई साहब। लेकिन ये जो है ये भी मस्त शॉल है, मम्मी का प्रिंटेड वाला शॉल है। मैं यही ओढ़ करके गया था, अभी मैं बैठा था ना, लेटा था, तो मैंने इसको ओढ़ लिया था क्योंकि खाना खाए थे तो पीठ में ठंडी हवा लग रही थी। तो मैंने कहा यही वाला ओढ़ लो, और ये ओढ़ा था मैं, तो उतारने का मन नहीं किया, मैंने कहा यही लपेट करके मैं चला गया। ऐसे मैंने मुंह बंद किया ऐसे, और भाई साहब यहाँ ऐसे गर्दन में पहुँच दिया, ऐसे एक हाथ अंदर एक हाथ और दिक्कत होती है। सो आई होप गाइज यू लाइक द व्लॉग, एंड आपको अगर व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और तानिया सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, जल्दी मेरे अगले व्लॉग के साथ, अगले दिन के साथ। हाँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, ओके बाय। ओके बाय, गुड नाइट, ठोको तो, टेक केयर। ठोको तो, बंद तो करो कैमरा, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे।